हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर इकोनॉमिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे यहाँ पे और पढ़ेंगे अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कहने का क्या मतलब है, किसी भी कमोडिटी की अगर आप प्राइस को कम करते हैं तो उसकी जो डिमांड है, चाहे वो इंडिविजुअल है, मार्केट डिमांड है, वो इंक्रीज होगी। और अगर आप उसके प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल हो जाएगी। हालांकि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इस लॉ में कि अदर थिंग्स इफेक्टिंग या जो भी बाकी चीज़ें डिमांड पे इफेक्ट डालती हैं अदर देन ओन प्राइस, चाहे कंज्यूमर की इनकम हो, चाहे टेस्ट प्रेफरेंस हो, चाहे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, ये सब जो है कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर आता है फिर कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, कुछ ऐसी गुड्स होते हैं जहाँ पर प्राइस में अगर आप बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं तो भी उनकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे सॉल्ट की। सॉल्ट के केस में हमारे को एक मिनिमम कंजम्पशन जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। अगर वो बहुत महंगा हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो कंजम्पशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि सॉल्ट बहुत सस्ता हो गया तो मैं ला ला के सिर्फ सॉल्ट की जो बोरियां हैं वही अपने पास रखूंगी, रोज सॉल्ट खाऊंगी सुबह शाम कि भाई सस्ता हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। राइट, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो कहने का क्या मतलब है कि जो इस टाइप में अगर आप देखिए रिस्पॉन्सिवनेस जो है डिमांड का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज नॉट मच। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है बट नॉट मच। और ऐसे ही कुछ ऐसे गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जहां पर अगर आप प्राइस में चेंजेस लेके आते हैं तो फट से उसकी डिमांड में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि लग्जरी गुड्स। इवन अगर आप बात करेंगे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की, या फिर आप बात करेंगे चॉकलेट्स की, या इवन लग्जरी गाड़ियों की, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है प्राइस का, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में। आपने प्राइस में चेंज किया तो हो सकता है कॉम्पिटिटर जो है वो चेंज ना करे, तो जो आपकी कंजम्पशन कर रहा था गुड की वो कॉम्पिटिटर के पास भाग गया। ठीक है, जैसे अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूँ, क्वाइट पॉसिबल। एक्सेप्शंस हमेशा होंगी कि ठीक है कुछ जो कंज्यूमर्स हैं वो लॉयल होंगे, बट मेजॉरिटी जो है वो इस तरीके से बिहेव नहीं करती। तो कहने का क्या मतलब है, इन वाले कमोडिटीज में हम देख रहे हैं कि प्राइस का इफेक्ट जो है क्वांटिटी डिमांडेड पे वो अच्छा खासा पड़ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा गुड या सर्विस है जहाँ पर हमें लगता है कि भाई अगर हम प्राइस में चेंजेस लेके आते हैं और उसकी कंजम्पशन में, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं इस टाइप के गुड्स को कि उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक इन नेचर है। यानी कि आपने प्राइस में चेंज किया तो डिमांड में फट से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बट फिर कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे एसेंशियल मेडिसिन भी, ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा चेंज इन प्राइस का, क्योंकि ये जो है नेसेसरी गुड्स है, कंजम्पशन होगी। इवन आप पेट्रोल डीजल को इसमें देख सकते हैं। तो इस टाइप की जो गुड्स हैं उसको हम बोलते हैं कि इनकी जो डिमांड है वो क्या है, इन इलास्टिक इन नेचर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेसिकली बात कर रहे हैं, वो शो करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको देखिए आप बेसिकली यहाँ पर आप कहेंगे ये क्या लिख के बैठ गए हो तो ये मैं रबर बैंड्स का यूज़ कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस पर फोर्स लगाया, इस वाले रबर बैंड पे, इस ब्लैक वाले पे, तो हल्का सा फोर्स लगाने का भी आप देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, दिस इज इलास्टिक इन नेचर। नाउ दिस वन, यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ज़्यादा भी फोर्स लगा रही हो। तो यही कॉन्सेप्ट आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर भी यूज़ हो रहा है कि अगर आप देखते हैं कि डिमांड जो है फट से रिस्पॉन्स करती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, यानी कि इलास्टिक इन नेचर, राइट। और अगर हम देखते हैं कि नहीं भाई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इन इलास्टिक इन नेचर। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये जो है बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस, कि कितना जो है डिमांड
जो है उस पर फर्क पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। सो जनरली हम इसको मेजर करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जो है परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं। कुछ अदर मेथड्स भी हैं, यहाँ पर जो है हम बेसिकली बात कर रहे हैं परसेंटेज मेथड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस हिसाब से क्या हो जाएगी हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जो है यहाँ पर हमने लिख दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको मैं उसके आगे मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ। रीजन भी अगर आपको याद हो लॉ ऑफ डिमांड जो कि शो करता है क्या, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस इनवर्स रिलेशन को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी change in quantity upon initial quantity into 100। तो ये जो है बेसिकली मुझे क्या शो कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो इन वैल्यूज को आगे मैंने किस तरीके से लिख दिया, जैसे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी को इस तरीके से डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और चेंज इन प्राइस को डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा क्यू आपको क्या शो कर रहा है, Q1 माइनस क्यू, और डेल्टा पी क्या शो कर रहा है, P1 माइनस पी, वेयर दिस Q1 रेफर्स टू न्यू क्वांटिटी और Q रेफर्स टू इनिशियल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपके पास प्राइस में चेंज होने से पहले थी, चाहे वो प्राइस बड़ा हो या कम हुआ हो। इसी तरीके से P1 जो है आपका न्यू प्राइस हो जाता है एंड P स्टैंड्स फॉर इनिशियल प्राइस, इनिशियली जो भी प्राइस जो है उस गुड का था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से इनको शो कर दिया, चेंज इन क्वांटिटी को एज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और इंटू 100 और चेंज इन प्राइस को डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, या फिर फाइनली मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो देखा जाए तो एक तरीके से हुआ क्या है कि जो मेरा फाइनल आउटकम आया है इस फॉर्मूले को यूज करके वो ये आ गया, माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब जब हमें देखिए वैसे जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैसे पता लगाएं, तो वी कैन यूज दिस मेथड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो हमें जो है या तो ये फॉर्मूला यूज करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, पी बाई क्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। वो बेसिकली डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन एज वेल। तो ये नहीं है कि मैं यही यूज कर रही हूँ या मैं यही यूज करूंगी, इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरे पास उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, आज की वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी होगी कि
हाउ टू यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे हम हर टाइप के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।